अध्याय 5 भैरवनाथ का पुनर्जन्म। मंदिर की दीवारें कंपन करने लगी। हवा में भयंकर गूंज उठी, मानो कोई शक्ति जाग रही हो। तुमने मेरा नाम लिया, अब मैं वापस आ रहा हूँ। अर्जुन, रवि और अनिका ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में भैरवनाथ की विशाल प्रतिमा धीरे धीरे दरकने लगी। उसके भीतर से एक अंधेरी परछाई निकल रही थी। श्राप का पूर्ण प्रभाव। राजा विक्रमकेतु की आत्मा हवा में तैर रही थी। भैरवनाथ अमर है, जब तक उसका श्राप टूटा नहीं वह बार बार वापस आएगा। रवि ने हड़बड़ाकर कहा, लेकिन हमने तो उसकी सच्चाई जान ली, फिर यह सब कैसे हो रहा है? विक्रमकेतु ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य जानने से श्राप नहीं टूटता, उसे मिटाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। तभी जमीन फटने लगी। काले धुएं से बनी एक आकृति उठ खड़ी हुई। भैरवनाथ ने अपनी भयानक लाल आंखों से उन्हें घूरा और कहा, हजारों वर्षों तक मैं सोया था, लेकिन अब तुम्हारी मूर्खता ने मुझे जगा दिया। भैरवनाथ का तांडव। जैसे ही भैरवनाथ ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां उठाई, चारों ओर अंधेरा फैल गया। मंदिर की दीवारें खुद ही जमीन में धंसने लगी। जमीन से मरे हुए सैनिकों की आत्माएं उठने लगी। हवा में मंत्रों की गूंज होने लगी, जिससे पूरा वीरांगण कांप उठा। रवि घबराकर बोला, हम इस शैतान से कैसे लड़ेंगे? राजा विक्रमकेतु ने धीरे से कहा, केवल एक उपाय बचा है, भैरवनाथ को उसी के श्राप में कैद कर दो। अर्जुन का साहस। अर्जुन ने तलवार निकाल ली और भैरवनाथ की ओर लपका, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, भैरवनाथ गायब हो गया। अगले ही पल वह अर्जुन के पीछे प्रकट हुआ और उसकी गर्दन पकड़ ली। बड़े आए मुझे हराने वाले, भैरवनाथ ने जोर से चिल्लाया। अर्जुन दर्द से तड़प उठा। उसकी आंखें काली पड़ने लगी, मानो उसकी आत्मा निकल रही हो। श्राप का अंत। अनिका ने जल्दी से विक्रमकेतु की आत्मा से पूछा, हमें उसे श्राप में कैसे कैद करना होगा? विक्रमकेतु ने कहा, कालभैरव के शंख से, वही इसे वापस मृत्यु में भेज सकता है। रवि ने जल्दी से शंख निकाला और जोर से फूंक मारी। ओम कालभैरवाय नमः। तुरंत ही भैरवनाथ दर्द से चिल्लाने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा, मानो कोई शक्ति उसे खींच रही हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। वीरांगण का उद्धार। भैरवनाथ की आत्मा एक बार फिर मंदिर की दरारों में समा गई। मंदिर की कंपन बंद हो गई। वीरांगण के आसमान में घना अंधकार छंटने लगा। विक्रमकेतु की आत्मा हल्की पड़ने लगी। अब मेरा श्राप समाप्त हो चुका है। वीरांगण मुक्त हो गया। और कहते ही राजा विक्रमकेतु की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ? अर्जुन, रवि और अनिका बाहर आए तो उन्होंने देखा, वीरांगण पहले जैसा उजड़ा हुआ नहीं था। कुछ पुरानी इमारतें वापस खड़ी हो गई थी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, शायद हम सच में इसे बचाने में सफल रहे। लेकिन तभी हवा में एक मंद हंसी गूंजी। तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी मरता नहीं। मैं वापस आऊंगा। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा। वीरांगण में अब तक का सबसे बड़ा संग्राम समाप्त हो चुका था। राजा विक्रमकेतु की आत्मा मुक्त हो गई थी और भैरवनाथ को कालभैरव के शंख से वापस अंधकार में कैद कर दिया गया था। अर्जुन, रवि और अनिका ने राहत की सांस ली, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह अंत नहीं, बल्कि एक और भयावह शुरुआत थी। वीरांगण का बदलाव। जैसे ही वे वीरांगण की सड़कों पर आए, उन्होंने देखा कि कुछ इमारतें फिर से अपनी पुरानी अवस्था में लौट आई थी। हजारों वर्षों से उजड़ा हुआ ये शहर अब धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा था। रवि ने खुश होकर कहा, हमने सच में इसे बचा लिया। अनिका ने सिर हिलाया, लेकिन वह हंसी भैरवनाथ की थी ना। अर्जुन ने चिंता में इधर उधर देखा। उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। शाप की जड़। तभी पास के एक पुराने मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अगर भैरवनाथ को हराया जा चुका था, तो मंदिर खुद क्यों खुल रहा है? अर्जुन ने कहा। वे तीनों अंदर गए। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन ग्रंथ पड़ा था। उस ग्रंथ पर लिखा था, श्राप तब तक नहीं टूटता जब तक इसकी जड़ नष्ट न हो। रवि ने चौंक कर कहा, तो क्या भैरवनाथ सिर्फ इस श्राप का वाहक था? असली शक्ति कहीं और छिपी हुई है। एक नई चुनौती। तभी हवा में एक अजीब ऊर्जा बहने लगी। एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी, तुमने सोचा कि मैंने हार मान ली? अचानक मंदिर के अंदर दीवारों पर अंधकार फैलने लगा। मूर्तियां चटकने लगीं, धरती हिल उठी और मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे एक गहरी खाई खुल गई। अब मैं पूरी तरह जाग चुका हूँ। भैरवनाथ का असली रूप। अंधेरे से एक भयानक आकृति निकली, लेकिन ये भैरवनाथ नहीं था। यह उससे भी अधिक प्राचीन, उससे भी अधिक भयंकर शक्ति थी, महातांत्रिक कालेश्वर। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। भैरवनाथ तो बस उसका एक सेवक था। अब असली युद्ध होगा। अर्जुन ने तलवार खींच ली।
कालेश्वर की आंखें रक्त लाल हो गईं और उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी दुनिया अंधकार में डूबने वाली है। वीरांगण अभी मुक्त नहीं हुआ था, बल्कि अब तो असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अगला अध्याय, कालेश्वर का प्रकोप। कौन था कालेश्वर? वीरांगण पर उसने क्यों श्राप लगाया था? क्या अर्जुन, रवि और अनिका इस नए दानव को हरा पाएंगे? अब ये लड़ाई पहले से भी ज्यादा भयानक होगी।